सबसे पहले अपन आज टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं अनुपात का। रेशियो क्या है ये बात जानने का प्रयास करेंगे, रेशियो होता क्या है। तो बेसिकली शुरू करेंगे अपन हर क्लास को, जैसे अनुपात। अनुपात क्या होगा, किसे कहेंगे अनुपात? अनुपात को रेशियो बोला जाएगा साहब। अनुपात वैसे दो या दो से अधिक राशियों के बीच की तुलना होती है। दो या दो से अधिक राशियों के बीच तुलना होती है। अनुपात में कम से कम दो राशि चाहिए। एक राशि को कभी, जैसे एक मान लो किसी पेन का मूल्य 10 रुपये है, तो आप ये नहीं कह सकते इसका अनुपात 10 है, क्योंकि इसके लिए दूसरा चाहिएगा आपको। एक का 10 मूल्य, एक का 15 मूल्य, तो रेशियो क्या हो गया, 2 3 हो गए, 10-15 में करेंगे। तो अनुपात होती है तुलना। अब तुलना किसके बीच होगी, राशियों में। राशियों में जो तुलना होगी वही आपका रेशियो होगा। अब ये राशियां कम से कम कितनी हो, कम से कम राशियां हो 2, अधिकतम राशि कितनी भी हो सकती है। यानी 3 राशि होंगी तो A अनुपात B अनुपात C, अगर 4 राशियां हुई तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। कहने का मतलब 2 कम से कम राशि, अधिकतम कितनी भी डिजिट हो सकती है, उनके बीच जो तुलना करेंगे उसको अपन कहेंगे अनुपात। अनुपात को पता तो होना चाहिए कि अनुपात होता क्या है। और अनुपात के जो चिन्ह को व्यक्त करते हैं, ये इसका साइन होता है, ये इसका चिन्ह होता है, इसको रेशियो बोलेंगे, अनुपात बोलेंगे। और इस अनुपात को अपन भिन्न में भी लिख सकते हैं। अनुपात को किस में लिख सकते हैं, भिन्न में। तो ये एक भिन्न है, अनुपात क्या एक है, भिन्न है। अनुपात को भिन्न में व्यक्त किया जा सकता है, तो अनुपात एक प्रकार की भिन्न होती है। आई बात समझ में। इसके बाद हम अनुपात लेते हैं, जैसे 2 राशियां आपके पास 10 और 15 है। 10 और 15 अनुपात में नहीं है, 10-15 अनुपात नहीं है। इसके छोटे से छोटा रूप जो कटने के बाद सहअभाज्य गुणनखंड बन जाए, जिसके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, तो वो क्या होगा, अनुपात। पर ये अनुपात नहीं है। अनुपात में लेंगे तो ये क्या बनेगा, 2 अनुपात 3, ये अनुपात है, जबकि ये अनुपात नहीं है। अगर नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से कौन सी राशि अनुपात में नहीं है, जिसके अंदर कॉमन फैक्टर आ जाए, कॉमन फैक्टर कोई भी हो, उसका एचसीएफ 1 से ज्यादा हो, इसमें एचसीएफ 1 है, यानी सहअभाज्य संख्याओं का। एक बात ये भी कह सकते हैं, सहअभाज्य संख्याओं की जो तुलना होती है, संख्याओं की तुलना, वही क्या होगा, आपका अनुपात होगा। अनुपात हमेशा सहअभाज्य संख्याओं की तुलना होती है, और सहअभाज्य संख्याओं की शर्त होती है कि उसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एचसीएफ 1 होना चाहिए। कहने का मतलब वो संख्या कटनी नहीं चाहिए, वो संख्या डिवाइड नहीं होनी चाहिए किसी से, वो अनुपात है। जैसे मान लो कि एक डिजिट आपके पास 4.5 है और दूसरी डिजिट आपके पास 5 है, इसको अनुपात में व्यक्त करना है। तो उन्हें ऐसे करना कि यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 अंक है, यहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ पॉइंट लगा के 1 अंक लगा दो। मैंने कहा कि यहाँ पे देखिएगा आपके पास 4 अनुपात 5 है, 4.5 अनुपात है 5, तो इसको 4.5 ऐसे कैसे रखेंगे और 5 के आगे पॉइंट लगा देंगे, इसको हटा देंगे। अब इसे डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड हो रहा है 9 और 5 से डिवाइड हो रहा है 10, तो इसका अनुपात है 9 अनुपात 10। समझ पा रहे हो? ऐसी राशियों को अनुपात में लेना है। हो सकता है कोई भिन्न के रूप में हो, जैसे कोई भिन्न हो 1/2 अनुपात 3/5, इसको अनुपात में लेना है। तो इसका पे क्रॉस मल्टीपल कर दो, इसको इससे गुणा किया तो 5 और इसको इससे गुणा किया तो 6, तो ये आपका आ गया 5 अनुपात 6। सबसे पहले आपको रेशियो लेना आना चाहिए, आपको अनुपात में राशि को व्यक्त करना आना चाहिए। अगर सीधी दशमलव भिन्न में थी, हमने व्यक्त कर दिया, और ऐसे सीधी भिन्न में रूप में थी, हमने दशमलव उसको अनुपात के रूप में व्यक्त कर दिया। कोई डाउट है? अब तक अपना टॉपिक कॉमन सा था कि अनुपात होता क्या है, 2 राशियों की तुलना, और उसमें सहअभाज्य संख्याओं का युग्म होना चाहिए, सहअभाज्य संख्याओं के बीच तुलना होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो बात करें तो वो आती है अनुपातों का संयोजन, अनुपातों का संयोजन। अब टॉपिक स्टार्ट होता है, पर एक इससे पहले और बात ले लें। मेरा मन ये कह रहा है, जैसे कि आपको दे दिया
कि जैसे a के ऊपर पावर 1.5 है, अनुपात a के ऊपर पावर है 0.5 है, 0.5 है, इसका अनुपात निकालना है। अब आप हम जानते होंगे कि अनुपात को किस में लिख सकते हैं, आप भिन्न में लिख सकते हैं। a की पावर 1.5 बटा में a की पावर 0.5। अब हमने घातांक के इसमें घातांक नियम में हमने बात पढ़ी थी, a की पावर m बटा में a की पावर n। अगर m यहाँ पे ऊपरी घात है, ऊपरी घात का मतलब होता है बड़ी घात। अगर ये बड़ी घात है तो इसमें छोटी घात आकर के क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहाँ पे a की पावर m माइनस n और नीचे बच गया a की पावर 0, a की पावर 0, तो यानी घट जाता है। और आप जानते हो कि a की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। a की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इसमें कैसे सोल्व करें, a की पावर 1.5 माइनस 0.5 और बटा में a की पावर 0, a की पावर 0 है नहीं। अब क्या करेंगे, इसमें से घटाया हमने तो a की पावर 1, a की पावर 1.05, 1.5 में से 0.5 घटाया 1 बच गया और बटा में है 0 की a की पावर 0। इसका मान तो 1 ही होता है। कितना होता है, 1। तो लिख दिया मैंने 1 और इधर लिख दिया 0 की पावर का मान क्या होता है, 1। तो उत्तर हो गया 1 अनुपात 1, 1 अनुपात 1। यही है भाई। a की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होता है। बाय द वे देखो, अगर मैं इसको डाटा में पिरो दूं, जैसे 2 की पावर 1.5 अनुपात 2 की पावर 0.5, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो 2 की पावर 1.5 बटा में 2 की पावर 0.5, अपन क्या करेंगे, ऊपरी घात में से निम्न घात घटाएंगे, बड़ी घात में से छोटी घात घटाएंगे। तो आपका आ गया 2 1.5 माइनस 0.5 और बटा में 2 की पावर 0। तो यहां पे बच गया आपके पास 2 की पावर 1 और नीचे बच गया 2 की पावर 0, 2 की पावर 0। अब 2 की पावर 1 का मान कितना होता है, 2, और 2 की पावर 0 का मान कितना होता है, 1। भिन्न है, भिन्न को अनुपात में लिख सकते हैं। तो उत्तर आ गया 2 अनुपात 1। कितना आया, 2 अनुपात 1। कोई डाउट नहीं है, अनुपात में लेना आ सकते हैं। चलो अगली बात देखिएगा, अगर हम बात को ऐसे लिख दें कि 2 की पावर 0.5 अनुपात 2 की पावर 1.5, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वही बात, ये आपके निम्न घात है और ये आपकी ऊपरी घात है, मतलब बड़ी घात है। अगर a की पावर m, a की पावर n, अगर n यहां पे बड़ी घात है और m यहां पे छोटी घात है, छोटी घात है, तो इसको लिखा जाता है a की पावर ऊपर 0 और बटा में a की पावर n माइनस m। तो देखें 2 की पावर 0.5 बटा में 2 की पावर 1.5, आप इस बड़ी घात में से छोटी घात घटाएंगे तो यहां पे बच गया 2 की पावर 0 और यहां पे 2 की पावर 1.5 माइनस 0.5। तो ऊपर आया 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 और यहां पे बच गया 2 की पावर 1। तो आ गया 1/2 अर्थात 1 अनुपात 2। इसका मान 1 अनुपात 2 आया। समझ में आई सभी को बात? जरूरी नहीं कि डाटा ऐसे हो, डाटा ऐसे भी हो सकती है। 2 की पावर 0.5 अनुपात 2 की पावर 2 हो सकता है। हाँ, 2 संख्या ही तो है ये।
नहीं, पावर सेम बने के, यानी बेस इसका सेम रखना है अभी आपको। अब इसमें से आप इधर घटाए तो 1.5 क्या बनेगा, 1.5। तो देखिएगा 2 की पावर 0 और बटा में 2 की पावर 2 माइनस 0.5, तो बन गया 2 की पावर 0 बटा में 2 की पावर 1.5, और इस 2 की पावर 0 बटा में 2 की पावर 1.5 को काटा तो ये आ गया 3 बटा 2, यानी 2 की पावर 0 और बटा में 2 की पावर 3 बटा 2। इसका मान होगा 1। क्या होगा, 1। अब ऐसे डाटा को करनी घात में व्यक्त करना आना चाहिए। इससे पहले एक बात सिखाता हूं, जैसे कोई डाटा ऐसे 3 करनी घात है 2 और ऊपर पावर है 2, तो इसे लिखते हैं 2 की पावर 2 और इसको ले आते हैं 1 बटा 3, तो 2 बटा 3। अपनी डाटा है कि 2 की पावर 3 बटा 2 है, तो इसको ऐसे लिखें कि 2 की पावर 3 गुणा में 1 बटा 2, और 1 बटा 2 को किस में रूट में व्यक्त कर दो 2, और ये 2 की पावर 3। बात तो वही है कि इसको वापस करेंगे तो 2 की पावर 3 इंटू में 1 बटा 2, तो इसका जो आंसर आया वो आया आपका 2 की पावर कितना बनता है 3, 2 की पावर 3 के ऊपर है रूट, यही बनता है ना। तो इसका उत्तर आ गया 1 और रूट है 8, तो 1 अनुपात रूट 8 आपका आंसर आ गया। 1 अनुपात रूट 8। सबसे पहले डाटाओं को अनुपात में लेना आना चाहिए, सीधी सी बात यही सीखने अपने को। अनुपातों का संयोजन तो बाद की बात है, अनुपात लेने आने से। कोई डाउट है किसी को? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सीखते जा रहे हो, अच्छा सीख रहे हो आज आप। एक पर्सन और आता है कि एक घड़ी में घंटे व मिनट की सुइयों की गति का अनुपात बताइए, गति का अनुपात बताइए। अब आप जानते हैं कि एक घड़ी होगी, उस घड़ी के अंदर 12 खाने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार 6 खाने इधर होते हैं। एक घड़ी में टोटल 12 खाने होते हैं। कितने खाने होंगे? 12 खाने होंगे। अब मान लो कि घंटे की सुई यहां से यहां आ गई, 1 खाने पे आई। अब घंटे की सुई यहां से यहां पर पहुंची तो मिनट की सुई यहां पे यहां आ जाती, तब ये घंटे की सुई यहां आती है नहीं? तो घंटे की सुई जो है, घंटे की सुई यहां पे 1 खाना पार करेगी गति में, तब मिनट की सुई पार कर लेगी टोटल इनके 12 खानों को, 12 खाने आ जाएंगे। अब 12 खानों को पार कर लेगी तो अनुपात क्या आ गया? 1 अनुपात 12, और उत्तर आ गया 1 अनुपात 12। समझ में आई? कर सकते हो। मैं ये कह रहा हूं कि पहले रेशियो ही निकालना आना चाहिए, संयोजन का काम बाद का होता है। पर अपन क्या करते हैं, बुक में स्टार्टिंग से कहां से करते हैं? अनुपातों का संयोजन नहीं, पहले अनुपात निकालना आना चाहिए। अनुपात होता क्या है, कैसे तुलना करें राशियों के? तो ये राशियों की तुलना ही क्या है? अनुपात। क्या होता है अनुपात, ये बात जाननी है अपने को। समझ में आई? तो ऐसे में राशि हो सकती है एक भिन्न में हो संख्या, एक सीधी डिजिट दी हो, कोई नेचुरल नंबर दिया हो, जैसे 2 दिया हो, कुछ सीधा दिया हो। तो आप अनुपातों को बैठाना सीखो, उसको अनुपात में लाना सीखें, उससे कर सकोगे।